अंबिकापुर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सरगुजा महाराज की कांग्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें खुले तौर पर गुटबाजी दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। सिंहदेव ने साफ कहा कि वो विचारों के आदान प्रदान के पक्षधर हैं और स्वच्छ विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो ऐसे लोगों को ग्रुप से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा के नाम बदले जाने, कई मंत्रियों की ओएसडी और पीए बदले जाने के मुद्दे पर भी सिंहदेव ने सवाल उठाए। कल ही ये बात मेरी भी जानकारी में आई, तो मैंने पूछा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो पता चला मैं भी एक एडमिन हूँ। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं भी उसमें एडमिन हूँ। तो अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि स्वच्छ विचार जो भी रख रहे हों उसमें मतंतर क्यों ना हो, उसके लिए जगह होनी चाहिए। जो उससे जुड़ना चाहें, कोई आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं तो उनको आप हटा सकते हो। इसमें ये समर्थक वो समर्थक के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, पर अश्लीलता का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, असभ्यता का कोई जगह नहीं होनी चाहिए, आपत्तिजनक बयान जो अप्रिय हैं। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम अगर झील की कोड़ी उठा के काम करना चाहें तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। ये छल देखिए कैसा है कि राम वो कह रहे हैं किस चीज को, रूरल आजीविका मिशन को। भगवान श्री राम योजना कहते, भगवान श्री राम मिशन कहते तो समझ में आता भगवान। यहाँ भी भगवान के साथ छल सा हो रहा है कि राम जी का तो नाम ही नहीं है योजना में, और जो अधिकार था उसको आपने ले लिया। आप कह रहे हैं कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम दे सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार स्वरूप नहीं। हमारे पास पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये निगरानी होनी चाहिए। जो काम करते हैं, चाहे ओएसडी के नाम पे, चाहे पीए के पीएस के नाम पे जितने लोग काम करते हैं, ये भी अधिकारी तंत्र का एक हिस्सा है। तो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पीए हो, चाहे पीएस हो या ओएसडी हो, ये भी उसी निगरानी के दायरे में आने चाहिए। और सभी ऐसे लोगों पे जो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं या कहीं अनैतिक कार्यों की बात आ रही है, निरंतर निगरानी होनी चाहिए। और सर, केवल हटाना नहीं। इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए, हम सबके लिए केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की ओर से आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण, इनने छत्तीसगढ़ को एक पहचान और एक और मौका दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी भागीदारी निभाएं। व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है, और छत्तीसगढ़ के लिए मैं मानता हूं कि एक बड़े गर्व और पहचान का अवसर है।